न्याय के सिद्धांत यानी कि जो असमानता पर टिका हुआ है, यानी डिफरेंस प्रिंसिपल के सिद्धांत के अंदर ये जो है जो जॉन रॉल हैं क्या कह रहे हैं इस प्रिंसिपल के अंतर्गत, ये कह रहे हैं कि जो असमानता है जो है समाज में, जो असमानता है, अनइक्वलिटी है, तभी तक जायज है, तभी तक स्वीकार योग्य है, तभी तक क्या है, स्वीकार है, तभी तक स्वीकार है यदि इन असमानताओं का फायदा, इस असमानता का अधिकतम फायदा यानी कि मैक्सिमम बेनिफिट या फिर ग्रेटेस्ट बेनिफिट मतलब अधिकतम लाभ, ये असमानता समाज में तभी तक स्वीकार है यदि इन असमानताओं का अधिकतम लाभ जो है समाज के सबसे कमजोर वर्ग को फायदा पहुंचाता है, फायदा होता है। सबसे वीकेस्ट सेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, वीकेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और ऐसी असमानताएं का जो फायदा कमजोर वर्ग को नहीं हो रहा है, उनके फायदे के लिए नहीं है, तो ऐसी असमानताओं को राज्य के द्वारा समाप्त कर देना चाहिए। जैसे रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है, तो रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन का फायदा किसको होता है, व्हाइट लोगों को तो होता है, तो उनकी बराबरी नहीं कर पाते हैं, तो व्हाइट लोग ब्लैक लोगों के अधिकारों को हड़पते हैं, उनके अधिकारों पर शासन करते हैं, उनके संसाधनों पर कब्जा करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो कहते हैं ऐसी भेदभाव से, तो ऐसी असमानता से तो फायदा हो ही नहीं रहा है, तो ऐसी असमानता राज्य के द्वारा खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन ऐसी असमानता होनी चाहिए जिसका फायदा गरीब व्यक्ति को अधिकतम फायदा होता है, सबसे समाज के कमजोर वर्ग को अधिकतम फायदा होता है, तो ऐसी असमानता समाज में स्वीकार योग्य है और ये राज्य के द्वारा सस्टेन करती रहनी चाहिए। जैसे अफर्मेटिव एक्शन है अमेरिका में, तो अफर्मेटिव एक्शन या जैसे गरीब लोगों के लिए सब्सिडी देती है राज्य सरकार या केंद्र सरकार देती है, तो उस सब्सिडी का तभी तो जस्टिस डिफरेंस, अंतर इस प्रकार सोसाइटी में असमानता इस प्रकार सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी या डिफरेंस इस प्रकार समाज में स्टेब्लिश किए जाने चाहिए, अंतर इस प्रकार स्टेब्लिश किए जाने चाहिए कि उन असमानताओं का सबसे ज्यादा फायदा जो है समाज के सबसे वीकेस्ट सेक्शन को मिलना चाहिए, यानी कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट समाज के सबसे कमजोर, समाज के सबसे जो कमजोर वर्ग है उसको सामाजिक आर्थिक असमानताओं की रचना इस प्रकार स्टेब्लिश की जानी चाहिए यदि उन असमानताओं का फायदा जो है समाज के सबसे कमजोर वर्ग को मिलना चाहिए, यानी कि सोसाइटी के सबसे वीकेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिलना चाहिए। क्योंकि जॉन रॉल का एक स्टेटमेंट है वो बहुत पॉपुलर है, वो स्टेटमेंट का नाम है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अमीर व्यक्ति हैं, अमीर व्यक्तियों के आप सुख कितने भी बढ़ा दिए जाएं, अमीर व्यक्तियों के आप सुख कितने भी बढ़ा दिए जाएं, उससे गरीब व्यक्तियों के दुखों की बराबरी नहीं की जा सकती। दुखों की बराबरी, गरीब व्यक्तियों के दुखों की बराबरी नहीं की जा सकती। तो कहीं ना कहीं जॉन रॉल अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में यह कहने का प्रयास कर रहा है कि अमीर व्यक्तियों के आप सुख कितने भी बढ़ा दिए जाएं, गरीब व्यक्तियों के दुखों की बराबरी नहीं की जा सकती। आप अमीर व्यक्ति को कितने भी सुख देते जाइए, वो उस प्रकार की स्थिति में नहीं रह पाएंगे, वो उस तरह की स्थिति को फील नहीं कर पाएंगे जैसा गरीब व्यक्ति दुख में अपनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ते हैं, सामना करना पड़ता है, उनको सामना करते हैं, तो उनके दुखों की बराबरी नहीं की जा सकती। तो इस तरीके के कहना चाहते हैं कि असमानता तभी तक जायज है, तभी तक जस्टिफाई है यदि उन असमानता का फायदा समाज के सबसे कमजोर वर्ग को मिल रहा है। जॉन रॉल अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंतर्गत ये कहना चाहते हैं कि सब व्यक्तियों को समान रूप से बुनियादी सुविधाएं और सामाजिक सुविधाएं, सोशल गुड्स और बेसिक नीड तो सब व्यक्ति के पास में समान रूप से उनका वितरण किया जाना चाहिए।
यहां तक इतने हद तक की बात करते हैं कि हर व्यक्ति के पास बुनियादी सुविधा, सामाजिक सुविधा तक पहुंच होनी चाहिए। ऐसा राज्य को काम करना चाहिए, तभी समाज में एक समतामूलक समाज बनेगा, इक्वालिटी सोसाइटी बनेगा, तभी जस्ट सोसाइटी की स्थापना की जाती, तभी वास्तविक रूप से आप न्याय दे सकते हैं। अभी तो आप डेमोक्रेसी में, लिबरल डेमोक्रेसी में जस्टिस की बात आप कर रहे हैं। सब्सटेंटिव जस्टिस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, उसकी वास्तविक व्याख्या, रियल व्याख्या जो है जॉन रॉल्स ने की गई, वो क्षतिपूर्ति के न्याय के सिद्धांत के अनुरूप है कि जिन्होंने कहीं ना कहीं, जिनके साथ ऐतिहासिक रूप से, हिस्टोरिकल रूप से उनके साथ अनजस्टिस हुआ है, उनके साथ जस्टिस कैसे करेंगे। आप बाइसिस होकर नहीं सोचिए, बाइसिस फ्री होकर सोचिए, एक ओरिजिनल पोजीशन में जाइए। बेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होइए, आप साइंटिफिक तरीके से सोचिए, आप अपने नॉर्मेटिक अप्रोच को छोड़िए, वैल्यू सिस्टम को छोड़िए, आप ऑब्जेक्टिव तरीके से सोचिए और एक रैशनैलिटी लाइए, तब आप न्याय के सिद्धांतों का निर्माण करिए। और न्याय के सिद्धांत से, उन न्याय के सिद्धांत से ये तभी वास्तविक रूप से, तभी बुनियाद तक गरीब लोगों को, वास्तविक लोगों को तभी न्याय मिलेगा जब आप उनके मनसा से, उनकी आपकी इंटीग्रिटी सही होगी कि हम वास्तविक रूप से हम न्याय देना चाहते हैं। क्या आज देखिए डेमोक्रेसी में न्याय सब लोगों को, सोशल जस्टिस का कंसेप्ट है, लीगल जस्टिस सबको मिला है, इकोनॉमिक जस्टिस मिला है। हमारे भारतीय संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उसमें सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात है, पॉलिटिकल जस्टिस की बात है। क्या वो लोगों को मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उस तरीके से न्याय के सिद्धांत की रचना नहीं की गई। उस सिद्धांत के न्याय का, उस सिद्धांत की जॉन रॉल्स जिस हद तक सोच रहा है, उस हद तक हमारे संविधान निर्माताओं ने यह बात नहीं सोची, क्योंकि वो हमारा मैकेनिज्म जो है वो कह रहे हैं जॉन रॉल्स कि स्टेट को, लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत स्टेट को इतना पावरफुल होना पड़ेगा, इतना पॉजिटिव भूमिका में आना पड़ेगा कि संसाधनों का समान वितरण करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा जो अशुद्धियां हैं, जो अमानवीय तरीके से असमानता एग्जिस्ट कर रही है, जो ऐसी असमानता जिससे गरीब लोगों को, समाज के कमजोर लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, वो असमानता क्यों एग्जिस्ट कर रही है, उनको रिमूव करने की आवश्यकता है। ऐसा जॉन रॉल्स का मानना है। जॉन रॉल्स ने यह भी कहा, जॉन रॉल्स का दूसरा न्याय का, इसी दूसरे न्याय के सिद्धांत में दूसरा जो न्याय का सिद्धांत है, इक्वल अपॉर्चुनिटी का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि समान अवसर का सिद्धांत। तो जॉन रॉल्स इसके अंदर ये कह रहे हैं कि जो जन्म के आधार पे और संपत्ति के आधार पे जो लोगों के साथ भेदभाव होता है वो समाप्त होना चाहिए, और जन्म के आधार पर, संपत्ति के आधार पर उत्पन्न हुई असमानताएं, जन्म से या संपत्ति से जो उत्पन्न हुई असमानताओं की क्या हुई, समाप्ति होनी चाहिए। असमानता क्या हो, समाप्ति हो। जो जन्म से उत्पन्न हुई, संपत्ति के आधार पर उत्पन्न हुई, तो इस स्थिति के वो कह रहे हैं कि आर्थिक समानता की बात वो कर रहे हैं कि आप आर्थिक रूप से लोगों को मजबूत कीजिए, समान वितरण कीजिए ना, ये आप क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसा जॉन रॉल्स का मानना है कि सोशल गुड्स सब तक पहुंचनी चाहिए और सब लोगों को अवसर मिलने चाहिए। किसी व्यक्ति के साथ में इक्वल अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हैं तो किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर भेदभाव किया जा रहा है तो उस भेदभाव का या उस असमानता का फायदा सबसे ज्यादा सबसे जो समाज का कमजोर वर्ग है उसको मिलना चाहिए। जैसे इंडिया में देखा जाए तो कमजोर वर्ग कौन है, वीकर सेक्शन कौन है, हासिल पर चले गए लोग कौन है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, महिला है, डिसेबल पर्सन है, ये लोग तो मेन स्ट्रीम से हजारों साल से कटे हुए हैं ना। तो इन लोगों को सामाजिक असमानताओं का जो सोशल जो एक तरीके से इस तरह असमानता जो निर्धारित की गई है उस असमानता का सबसे ज्यादा फायदा होना चाहिए। और ऐसे ही अमेरिका में इस तरीके से जॉन रॉल्स की जो फिलॉसफी थी, उसने अमेरिका में जो सिविल राइट मूवमेंट चल रहा था, ब्लैक राइट की बात चल रही थी, उसको कहीं ना कहीं प्रमोट किया, सपोर्ट किया गया। अब जो है हम जॉन रॉल्स की थ्योरी के बाद में हम अमृत सेन के आइडिया ऑफ जस्टिस को पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें वो द कैपेबिलिटी का कंसेप्ट देते हैं। द कंसेप्ट ऑफ कैपेबिलिटी क्या है?